नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा पटेल, शिक्षक एलबी माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी, जिला कोरबा, ब्लॉक कटघोरा, छत्तीसगढ़ से। और आज मैं कक्षा 7वीं पाठ 14 सजीवों में उत्सर्जन यह अध्याय लेने वाली हूँ और मैं मुख्यतः आपको समझाने वाली हूँ मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र से समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में कई तरह के विषैले पदार्थ बनते हैं जिनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। सजीवों में कई तरह की जैविक क्रिया लगातार चलती रहती हैं, जैसे कि हमारा सांस लेना या हम साथ साथ हमारा पाचन की क्रिया का होना, पानी है उनका भी हमारे शरीर में जब हम उपयोग करते हैं तो पाचन के दौरान उपयोग होता है। कई तरह की चीज़ें में उपयोग होती हैं। फिर वो कई तरह के अनुपयोगी चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं जिनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी होता है। इन अनुपयोगी चीज़ों को अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ हमारे लिए बेहद हानिकारक होते हैं क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में रहेंगे तो काफ़ी विषैले हैं और हमारे शरीर को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर। तो इसलिए इनका निकालना बेहद ज़रूरी है। इन्हें एकत्रित होने बिल्कुल भी हमारे शरीर में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बेहद बुरा बुरा हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत बुरा असर इस पर पड़ता है। तो हमारे शरीर में जो यह निकालने की जो प्रक्रिया होती है, शरीर से जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है जंतुओं में उत्सर्जन या मनुष्य में उत्सर्जन। जंतुओं या मनुष्य में एक ही तरह के उत्सर्जन अंग होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो मुख्य उत्सर्जन तंत्र जो है आप सामने देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है आपको उत्सर्जन तंत्र को समझाने के लिए। घर में चीज़ों से आप चाहें तो इसको आप वर्किंग मॉडल के रूप में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे उपयोग कर सकते हैं बस सिंपल सा मॉडल समझने के लिए कि किस तरह से हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य होता है। तो हमारे शरीर में जो मुख्य जो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उनको बता देती हूँ। तो उसमें सबसे पहले देखिए ये 2 बॉटल जो हैं वो है, एक जोड़ी वृक्क है यहाँ पे एक जोड़ी वृक्क के रूप में उपयोग हो रहे हैं। मतलब जो किडनी, इंग्लिश में इन्हें किडनी कहा जाता है, तो वो एक जोड़ी मतलब 2 हमारे शरीर में किडनी होते हैं, वृक्क होते हैं। जो किडनी से लगी हुई आप लोगों ने देख रहे हैं ये जो पाइप है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो पाइप है ये जो है वो है रक्तवाहिनी। ये जो हमारा है ये है मूत्रवाहिनियाँ, इसके लिए उपयोग होता है। ये जब किडनी से जब यूरिन जो होता है, मूत्र होता है, जब वो छन जाती है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर में मूत्राशय में आने के लिए यहाँ पर मूत्रवाहिनियों की आवश्यकता होती है। ये हमारे जो छन्नी मैंने उपयोग किया है, ये देख रहे हैं, ये मूत्राशय जिसे ब्लैडर भी कहा जाता है उसको बताने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये जो मैंने ये पाइप लगाई हुई है क्योंकि जो यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है, मूत्र जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जब ये मूत्राशय से, जरा देख रहे हैं यहाँ पे, मूत्राशय से ये होते हुए मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, और मूत्राशय से ये हमारा है मूत्र मार्ग से हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। तो इस तरह होती है। ये जो किडनी के पास में ही हमारे 2 रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं, जो एक जोड़ी रक्त वाहिनियाँ भी होती हैं। ये रक्त वाहिकाएँ करती क्या है, पहले मैं एक के बाद एक आपको बता देती हूँ कि क्या क्या उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या उपयोग होती हैं, इनका हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है, उपयोग नहीं कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किडनी, ये देखिए वृक्क जो है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ये हमारे शरीर में डायफ्राम जो होते हैं उसके ठीक नीचे होते हैं, उदर गुहा में होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। और इनको अगर देखा जाए तो इन्हें आप लोगों ने बीन्स देखा होगा, किडनी बीन्स बोलते हैं इनको, वो जो होते हैं राजमा की तरह जो दिखते हैं वो होते हैं। तो ठीक उसी की तरह ये गहरे लाल के रंग के होते हैं और सेम के बीच के आकार के होते हैं, आकृति के होते हैं। जो यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको एक अपनी बुक से, क्योंकि यहाँ पे एक रक्त वाहिनियाँ दिख रही हैं आपको, ये बिल्कुल किडनी बीन्स जो होते हैं ये बीन के आकार के होते हैं, सेम के बीच जो होते हैं उसके जैसे दिखते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 रक्त वाहिनियाँ ये जुड़ी हुई होती हैं इन किडनी से जो है, ये तो रक्त वाहिनियाँ हैं। तो ये जो वृक्क के आंतरिक भाग से दोनों के दोनों निकलती हैं, भीतरी भाग से 2 रक्त वाहिकाएँ जुड़ी हुई हैं। एक का काम होता है रक्त को वृक्क के अंदर लेके जाने के लिए और एक का काम होता है छने हुए रक्त को बाहर ले जाना होता है।
तो ये आप देख रहे हैं, तो 2 तरह की रक्त वाहिकाएँ, एक रक्त को अंदर लेके आती हैं बिना छुने हुए रक्त को, और एक छना हुआ रक्त को लेकर जाती हैं। तो ये 2 रक्त वाहिकाएँ होती हैं। तीसरा हमारा होता है वह है हमारी, ये है मूत्रवाहिनियाँ। तो ये मूत्रवाहिनियाँ, ये वृक्क, दोनों वृक्क से जुड़ी हुई 2 मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, और यह वाहिनियाँ जो निकलती हैं वो छने हुए जो हमारे मूत्र होते हैं, जो छना हुआ जो होता है, उसे ब्लैडर या मूत्राशय तक लेके जाती हैं। जो मूत्राशय जो होता है वो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने छन्नी की तरह दिख रहा है, और अगर वो है तो ये इस तरह से आपको मूत्राशय दिखाई देंगे। तो ये जो मूत्राशय होता है ये एक थैली के आकार का होता है, और इसमें जो मूत्र है वो इकट्ठा होता है, और इसमें भी एक तरह से छन्नी की तरह ही ये काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे छन्नी लगाया है। यहाँ पे भी वो एक तरह से छनता है, एकत्रित होता है, भर जाता है, और उसके बाद यह जो मूत्राशय से हमारे मूत्र जो मार्ग है उससे हमारे शरीर से ये बाहर निकल जाता है। तो हमारे शरीर में मूत्र बनता कैसे है, जो यहाँ पे वृक्क में जो आते हैं छन्ने के लिए ये मूत्र है, वो किस तरह से उसका निर्माण होता है। तो छोटी आंत में जब हमारे पाचन की क्रिया होना शुरू होती है, तो छोटी आंत में जब पाचन की क्रिया शुरू होती है, तो जो हमारे यहाँ जो प्रोटीन के पाचन में मुख्य रूप से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये जो अमोनिया गैस होती है ये हानिकारक होती है, इनको शरीर से बाहर निकालना बेहद आवश्यक है। इनको सीधे गैस के रूप में निकाला नहीं जा सकता है। तो ये रक्त के साथ पहुँचती हैं यकृत में, अमोनिया रक्त के साथ में कहाँ पहुँच जाती हैं, यकृत में पहुँच जाती हैं, और वहीं पर ही यकृत में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर वो यूरिया का निर्माण कर लेती हैं। जो यूरिया होता है वो भी खतरनाक है, वो भी विषैला है, लेकिन अमोनिया की तुलना में ये कम खतरनाक होता है, कम विषैला होता है। तो वो जो यूरिया होती हैं वह रक्त के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, हमारी एक जोड़ी वृक्क में पहुँच जाता है, और यहाँ वृक्क से यहाँ पर वो छन कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह जो हमारे मूत्र में मुख्य रूप से जिस तरह का जो विषैला पदार्थ होता है वह होता है यूरिया, और यूरिया के अलावा और क्या होता है, तो वो होता है ढेर सारा पानी। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कैसा होता है और वो किस रूप में हमारे शरीर में बाहर निकलता है। तो यूरिया सबसे विषैला पदार्थ के रूप में यहाँ निकलती है, उससे ज़्यादा विषैला होता है अमोनिया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करती है और हमारे शरीर में मूत्र के रूप में बाहर चली जाती हैं। इसके अलावा मूत्र के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए विषैली होती है, तो आप सभी को स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है। तो पसीना जो होता है वह भी उत्सर्जी हमारा एक उत्सर्जन का अंग है, उत्सर्जन का एक मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, जिसमें ढेर सारे काफ़ी, आप कभी आपके मुंह में पसीने वगैरह अगर चले जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नमकीन सा होता है, बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं जो ना वो उसके साथ में बाहर निकल जाते हैं। तो ये हानिकारक पदार्थ किस तरह के होते हैं जो इसके साथ निकलते हैं, तो ये थोड़े से हमारे जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं पसीने में, लवण जो बोल सकते हो, सॉल्ट अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, नमक नहीं, लवण जो है वो पानी के साथ मिले हुए होते हैं और वो शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालते हैं वो भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, हम उसे अपने शरीर में नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी हमारे उत्सर्जन जो है हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा किसी न किसी रूप में बाहर निकलते हैं, किसी न किसी क्रिया द्वारा निकलते हैं। पाचन के द्वारा जो खराब हमारा जो अपचा भोजन जो है वो मल के द्वारा बाहर शरीर से निकल जाता है। तो ये सारे उत्सर्जन की क्रिया में उत्सर्जी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। आशा करती हूँ आपको उत्सर्जन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।